आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें यहाँ प्रश्न में बोला गया कि x के उन सभी मानों के समुच्चय को ज्ञात कीजिए जिनके निम्न फलन परिभाषित हैं। हमें फलन दिया गया है f(x) बराबर वर्गमूल में 1 माइनस एक्स माइनस 1 वर्गमूल में 4 माइनस एक्स का वर्ग। ठीक है, तो देखिए x के सभी मान जिनके लिए हमारा फलन परिभाषित हो, है ना, इनके समुच्चय का दूसरा शब्द के भी है, इसे प्रांत भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें इसका प्रांत ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा जो फलन है f(x) बराबर वर्गमूल में 1 माइनस एक्स माइनस 1 वर्गमूल में 4 माइनस एक्स का वर्ग। तो देखिए इसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि पहली चीज़ कि वर्गमूल फलन जो होता है ना, उसके अंदर, है ना, वर्गमूल के अंदर संख्या जो है हमेशा 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए, मतलब इसमें कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि कभी भी हर में, है ना, अंश बटे हर जो रहता है, कभी भी हर यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दो शर्तें हमें पालन करनी है। तो देखिए पहले यहाँ पे देखिए वर्गमूल 1 माइनस एक्स है, तो पहली चीज़ हम देख लेते हैं कि वर्गमूल 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स जो है वर्गमूल के अंदर, इसका मान सदैव 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि 1 बड़ा है बराबर है x, इधर चल जाएगा तो ये आ गया, है ना। तो हम ये बोलेंगे कि x का मान जो है हमेशा 1 या उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, एक शर्त हमारी ये आ गई। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। और दूसरा यहाँ पे देखिए ये क्या दिया गया है, हर में वर्गमूल 4 माइनस एक्स का वर्ग दिया है। तो यहाँ दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो ये वर्गमूल के अंदर है और दूसरी बात ये हर में है। तो हम अब क्या करेंगे, वर्गमूल के अंदर है 4 माइनस एक्स का वर्ग, तो जैसा हमें पता है वर्गमूल के अंदर हमेशा 0 या उससे बड़ा होना चाहिए, तो हम लिखेंगे 4 माइनस एक्स का वर्ग बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 0 के, है ना। वर्गमूल में ऐसे ही करते हैं, ये देखिए यहाँ किया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या हर में दिया है, इसलिए हमारा ये जो बराबर का चिन्ह है ये नहीं रहेगा, ये वाला। अब ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स का वर्ग को 0 से बड़ा ही होना चाहिए, है ना, उसके बराबर भी नहीं चलेगा क्योंकि हर में 0 नहीं होना चाहिए। अब इसे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, ये हो जाएगा माइनस एक्स का वर्ग बड़ा है 0 से। ठीक, तो इसमें सरसम क्या लगा सकते हैं हम, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स बड़ा है 0 से। तो ये 2 माइनस एक्स लिखा है, इसको हम x माइनस 2 में बदल देते हैं, x माइनस 2 में, है ना। तो x माइनस 2 में बदला और ये तो x प्लस 2 ही रहने देते हैं। तो हमने इसमें माइनस 1 का गुणा किया और माइनस 1 का गुणा किया तो ये चिन्ह ऐसे बदल जाएगा। ठीक, अब ये जो हमारे पास असंख्या आ गई, इसे थोड़ा समझते हैं कि x का मान ऐसा क्या हो कि इन दोनों का जो गुणनफल हो वो 0 से छोटा हो। तो यहाँ देखिए ये तो क्रिटिकल पॉइंट हमें यहाँ पे 2 और माइनस 2 प्राप्त हुए। यहाँ पे देखिए यहाँ 2 यहाँ माइनस 2। अब हम अलग अलग स्थिति के लिए मान रख के देखते हैं कि ये हमारा सत्य कहाँ हो रहा है। तो देखिए -2 यहाँ देख लेते हैं पहले। -2 मतलब इधर क्या आ जाएगा, -3 -4। तो -2 से छोटा रख के देखते हैं क्या होता है। तो x बराबर हम -3 रख के देखते हैं क्या आता है। तो -3 -2 -5 हो जाएगा, -5। और यहाँ -3 2 रखेंगे -1, तो -5 गुणित -1 हो गया, जो कि गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5। और ये देखिए ये असमिका सत्य नहीं आ रही है, तो ये हमारा क्षेत्र नहीं होगा, यहाँ हमारा हल नहीं पाया जाएगा क्योंकि यहाँ 5 आ रहा है और 5 0 से छोटा है। अब दूसरे बिंदु में चेक करते हैं, -2। अगर यहाँ -2 रखता हूँ तो ये -4 हो जाएगा और यहाँ -2 रखने से 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये तो हमारे उत्तर में आएगा नहीं। ठीक है, अब -2 और 2 के बीच का देख लेते हैं। जैसे कि ले लेते हैं अपन 1 ले लेते हैं, है ना, यहाँ कहीं 1 होगा। तो 1 अगर रखें तो ये क्या आ रहा है, देखिए 1 -2 -1 और 1 + 2 1 + 2 3। तो गुणा करने पर हमें -3 प्राप्त हो रहा है, जो कि 0 से छोटा है, मतलब ये सत्य आ रहा है। तो ये वाला भाग हमारा उत्तर में होगा, है ना, ये वाला हिस्सा हमारे उत्तर में होगा। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं 2 के बाद वाला। 2 के बाद क्या ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए, चलिए 4 ले लेते हैं, है ना। तो 4 अगर रखेंगे तो 4 - 2 2 और यहाँ 4 2 6, तो ये आ गया 12। और ये 0 से छोटा है क्या, नहीं, मतलब ये वाला हिस्सा भी हमारे उत्तर में नहीं आएगा।
तो हमारा उत्तर केवल यहाँ से यहाँ के बीच होगा, -2 से 2 के बीच। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारा जो x है ये -2 से 2 के बीच स्थित होगा, है ना। यहाँ पे हमें खुला अंतराल लगाए क्योंकि 2 और ये -2 ये दोनों हमारे उत्तर में शामिल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये दूसरी शर्त मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो पहले हमें शर्त मिली और ये पहली शर्त मिली, दूसरे में ये शर्त मिली, ठीक है। इन दोनों का उभयनिष्ठ लेंगे, है ना। दोनों का उभयनिष्ठ लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो 2 फलन है, यहाँ बीच में माइनस है, तो ये एक फलन और ये एक फलन, 2 फलनों का योग से बना है, ठीक है। तो जब दोनों के x, तो हम ऐसे x का मान लेंगे जो दोनों के लिए सत्य हो, वही हमारे fx के x के मानों का समुच्चय होगा, ठीक। तो ये जो हमारा उत्तर आएगा ये क्या है, इसमें बोला गया है x क्या है, छोटा है या बराबर है 1 से, ठीक है। तो इसको भी मैं ऐसा लिख लेता हूँ, x जो है 1 से छोटा है बराबर ना, तो मतलब माइनस अनंत से 1 तक, ठीक है। 1 से बड़ा नहीं हो रहा है, 1 से छोटा या बराबर। तो हमारा जो उत्तर होगा फलन के लिए, fx के लिए, ये इन दोनों का सर्वनिष्ठ हो जाएगा, मतलब माइनस अनंत से 1 तक का और -2 से 2 का। तो चलिए देखते हैं ये कैसे प्राप्त होगा हमें। इसके लिए भी संख्या रेखा बना देते हैं। तो यहाँ जो जो संख्याएं दी गई उन्हें लिख लेते हैं। यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ 1, यहाँ 2, और इस प्रकार यहाँ अनंत तक जाएगा, यहाँ भी अनंत तक जाएगा, माइनस अनंत प्लस अनंत। तो इसमें बोला गया है, देखिए माइनस अनंत से 1 तक, मतलब ये पूरा भाग है ना, इसको भी शामिल करते हुए माइनस अनंत से लेकर 1 तक का ये हमारा पूरा उत्तर है ना, इसके अनुसार। और इसके अनुसार क्या है, -2 से लेके 2 तक, तो -2 है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक। और चूंकि यहाँ खुला अंतराल है इसलिए हम इसको नहीं शामिल कर रहे हैं अपने उत्तर में, इसको नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा। अब देखिए दोनों हिस्सा एक दूसरे से कहाँ एक दूसरे को ढक रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ये वाला जो भाग है इतना, है ना, ये जो है ये दोनों में आ रहा है इतना हिस्सा, ठीक। तो ये जो है ये हमारा उत्तर हुआ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा x के मान जो दोनों के लिए सत्य है, यहाँ पे हो जाएगा -2 से, देखिए यहाँ पे खुला अंतराल है इसलिए यहाँ पे -2 को खुला अंतराल में लेंगे और 1 तक, है ना, और 1 को हम बंद अंतराल में लेंगे क्योंकि ये उत्तर में शामिल है। यहाँ पे डार्क सर्कल है और यहाँ पे खुला, तो ये जो है ये हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।